अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शॉपिंग मॉल्स के बारे में। तो बहुत अच्छी खबर है, सुप्रीम कमेटी की जो है वो डिसीजन आ चुका है। आज 23 तारीख है, 23 जून 2020 और दिन है मंगल का। उन्होंने शॉपिंग मॉल जो हैं और बहुत सारी बाकी मार्केट्स भी जो हैं ओपन करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तक जो है मॉल्स की जो है वो लिस्ट इशू कर दी है कि मॉल्स जो हैं, जितने भी मॉल्स हैं ओमान में शॉपिंग मॉल्स, वो तमाम ओपन किए जाएंगे और कल 24 जून से वो तमाम शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। उन तमाम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिनको इंतज़ार था बड़े लंबे अरसे से। ऑलमोस्ट 3 मंथ, तकरीबन 3 महीने के बाद जो है शॉपिंग मॉल्स ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन शराइत के साथ। जिस तरह पहले बिज़नेस ओपन किए हैं, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए, जो ज़रूरी हदायत दी गई थी, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उनको फॉलो करते हुए जो है शॉपिंग मॉल्स ओपन होंगे। और बहुत सख्त जो हैं वो कवानीन बनाए गए हैं उनको ओपन करने के। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 वीक्स, 1 महीना पहले जो वीडियो डाली थी, क्योंकि उस वक्त से सुप्रीम कमेटी जो है वो इन चीज़ों पर गौर कर रही है और उन्होंने इशू कर दी थी ज़रूरी हदायत। और जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने देनी थी मॉल्स को, मॉल्स मैनेजमेंट को, जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे और जितने भी आउटलेट्स हैं, जिन लोग कैसे कैसे विज़िट करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो अहम होंगी, क्या क्या जो है वहाँ पर नहीं किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ ओपन होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कौन से एरियाज़ जो हैं जहाँ जाया जाएगा, कौन से एरिया जो हैं टोटली बंद रहेंगे। मॉल की एक तो सेफ्टी मेजर्स की पूरी लिस्ट जो है मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अभी भी। तो पहले बता दूं एक दफ़ा फिर कि कल 24 जून 2020 से ओमान में शॉपिंग मॉल जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो स्पेशली सेल्समैन थे, बहुत सारे दोस्त अहबाब जान जिनको मैं भी जानता हूँ, बहुत सारों को, बहुत सारे लोग वैसे भी होंगे जो हमारी वीडियोस देखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार में थे और बहुत मुश्किल में थे। चूँकि काम नहीं है, घर पर बैठेंगे तो कुछ दिन बंदा बैठ जाए तो मुश्किल हो जाता है। और अभी 3 महीने हो चुके थे, खाना पीने का जो है वो सिस्टम भी टफ़ हो चुका था। जितना भी सेविंग थी कह लें कि वो एक्सपेंडिचर में निकल गई 3 महीने। इंशाल्लाह खैर अब बिज़नेस ओपन होगा, लोग काम पर जाएंगे, थोड़ा बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह खैर। तो जो ज़रूरी हदायत हैं जो सेफ्टी के वाले से, उनमें से चंद एक तो मैं बता दूं। 12 साल से जो नीचे बच्चा है वो उसको अलाउ नहीं किया गया, मॉल में एंटर नहीं होगा। उसके अलावा 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, यानी एजड जो हैं 60 साल से ऊपर, उनको अलाउ नहीं किया गया, वो इंटर नहीं होंगे मॉल के अंदर। मॉल के अंदर जो सबसे एक इम्पोर्टेंट और चीज़, आपको कहीं पर सेल लगे, सेल का बैनर बोर्ड कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कि ताकि लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हों। और किसी भी शॉप में उसकी कैपेसिटी के मुताबिक 30 से 40% तक जो है वो अंदर जाने की इजाज़त होगी। यानी एक शॉप में अगर 10 बंदों की इजाज़त है तो 3 से 4 लोग जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा एक टाइम में। बाकी लोग बाहर वेट करेंगे सेफ डिस्टेंस के साथ। इसी तरह ओबल्यूशन एरिया, वज़ू खाने जो हैं, टॉयलेट्स जो हैं और नॉट सॉरी टॉयलेट्स, वज़ू खाने जो हैं और मसाजेज जो हैं वो भी बंद रहेंगी। इसके अलावा जितने भी हैंड सैनिटाइज़र लगे होते हैं, टिशू, ये वो जिस तरह की जितनी भी चीज़ें मॉल्स में ऑलरेडी हैं वो उनको कवर अप कर दिया जाएगा, वो नहीं चलाई जाएंगी। और बैठने का जो सिस्टम है वो भी सेफ़ डिस्टेंस, जो एक जनरल होती है बैठने के लिए सीटिंग, उसके ऊपर भी सेफ़ डिस्टेंस के साथ जो है बैठने की इजाज़त दी जाएगी। ये नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठ जाएँ, ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा हर शॉपकीपर्स के लिए जो है ज़रूरी होगा कि वो मॉर्निंग और इवनिंग में उनकी जितनी भी शिफ्ट है उनका टेम्परेचर, जितने भी उनके सेलमैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इवन के ओनर भी है, वो जो ही इन आउट करेंगे मॉल से अपनी शॉप से, वो टेम्परेचर ज़रूर चेक करेंगे। और किसी भी कस्टमर को मॉल के अंदर जाते हुए आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा थर्मल स्कैनर के ज़रिए। आप जो है मखसूस डिस्टेंस के ऊपर आप सामने मशीन के खड़े होंगे, आपका टेम्परेचर चेक होगा, वहाँ ऑपरेटर जो बैठा होगा वो आपको इजाज़त देगा तो जाना है। अगर आपका कोई सिम्टम है या टेम्परेचर ज़्यादा है इमीडिएटली आपको जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, जो भी कोरोना के हवाले से एमरजेंसी में जैसे भी ट्रीट करते हैं, उस आइसोलेशन एरिया में ले जाया जाएगा। और जब तक आपका प्रॉपर जो है कंफर्म नहीं हो जाता, टीम चेक करेगी। अगर आपको कंसल्ट करना पड़ा हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी, टेस्ट होगा। हर तरीके के, हर तरह के जितने भी मामला हो सकते हैं उनसे निपटने के लिए हर हालत में तमाम शॉपकीपर्स को ट्रेनिंग दी गई है। और तमाम इन जो मैनेजमेंट है, मॉल में मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी, जितने भी लोग काम करते हैं मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को भी स्पेशल जो है सेफ्टी के हवाले से इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं। वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपने कस्टमर से डील करेंगे। इंशाल्लाह कोऑपरेट करें शॉपकीपर के साथ, सिक्योरिटी के साथ,
बाकी जितनी भी टीम है मैनेजमेंट के साथ शेयरिंग इज़ केयरिंग, थोड़ा थोड़ा एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह हम बड़ी बीमारियों से बचेंगे। सो इसी तरह हमने बीमारी को शिकस्त देनी है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जो ही मज़ीद बाकी लिस्टें शेयर होती हैं बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो मॉल के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो शॉप्स हैं वो कल से ओपन होंगी। बाकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी लिस्ट जो है जो ही शेयर होती है वो भी आपसे शेयर कर दीजिएगा कि कौन सी मार्केट शॉप्स या मार्केट जो हैं अभी ओपन नहीं होंगी। सो इंशाल्लाह खैर, मज़ीद डिटेल देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक ऑल्सो। सो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।